काफी अरसा पहले एक मिलिटेंट थे जिसकी वजह से इन्हें पासपोर्ट की वेरिफिकेशन रिपोर्ट एडवर्स दी गई है। स्कॉलरशिप में इसको वहाँ अमेरिका में 1 साल के लिए पढ़ना था 10th में। 10th अगर वो क्वालिफाई कर जाती और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती तो वो कंटिन्यू भी हो सकती थी। तो हमने ये समझा था कि ये बड़ा अच्छा मौका है, हमारी एक बच्ची को इस तरह का एक्सपोजर मिलेगा और वो एक्सलेंट परफॉर्मेंस दिखाएगी तो उसकी एवेन्यूज़ बढ़ेंगे, एक्सपोजर उसका बढ़ेगा। इस वजह से हमने बहुत कोशिश की थी कि इसको जल्द से जल्द पासपोर्ट मिले। हमें बताया गया एट द लास्ट मोमेंट हमें बताया गया कि इसको एडवर्स रिपोर्ट आया है क्योंकि इस बच्ची का जो अंकल है वो शायद उसकी एडवर्स रिपोर्ट आ गई है। अब वो कहते हैं कि वो उसका जो अंकल है वो सरेंडर्ड है, मिलिटेंट है और अपना कारोबार कर रहा है, नेचुरल लाइफ वो गुजार रहा है। लेकिन इस बच्ची को उसकी वजह से, उसकी पास्ट हिस्ट्री की वजह से इसमें रुकावट आ गई। सुफीरा पासपोर्ट न मिलने के लिए मरकजी और रियासती सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। तो गवर्नमेंट ही है यहाँ की जो मुझे पासपोर्ट न देने के लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि जो पासपोर्ट है वो तो हर एक सिटीज़न का हक होता है और मेरा भी राइट है कि मुझे पासपोर्ट मिले। इन्होंने अब कोई और इशू उठा लिया, मैं नहीं जानती कि उस इशू से मेरा क्या लेना देना है और इनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। अब कर लिया है तो ये मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ही ज़िम्मेदार ठहराऊँगी कि मेरा पासपोर्ट उन्होंने ही बंद करवाया। मेरी इसमें बहुत सारी तरक्की थी कि मैं कुछ कर पाऊँगी फ्यूचर के लिए, इस जनरेशन के लिए। हो सकता था कि अगर मैं इस 10th लेवल में अपना कुछ बेस्ट कर पाती वहाँ तो शायद आगे भी वो मुझे हेल्प करती। सुफीरा जान को रवा माह के दौरान ही अमेरिका जाना था, ताहम पासपोर्ट न मिलने की वजह से अब ये मासूम बच्ची एक सुनहरी मौका खो बैठी है। ईटीवी न्यूज़, श्रीनगर। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुफेरा का पासपोर्ट मुस्तरद नहीं किया गया है बल्कि वो पेंडिंग है और तमाम कार्रवाई पूरी होते ही इसे पासपोर्ट जारी किया जाएगा। इनका हर लिहाज से सीआईडी वेरिफिकेशन आ चुका है, उनको हर रिपोर्ट में क्लियर किया गया है। अब सिर्फ ये है कि हमारी पेंडेंसी कुछ ज़्यादा है। जहाँ पे पहले हम महीने में 100 केसेस क्लियर करते थे, अब हम महीने में 400-500 केसेस से कम क्लियर नहीं करते। हमें 8 हफ्ते से 10 हफ्ते लगते हैं जब से हमारे पास फाइल आती है पासपोर्ट ऑफिस से सीआईडी ऑफिस में वेरिफिकेशन करने में। इसमें सिर्फ वक्त लगा है। बाकी ये कहना कि इनको रिजेक्ट किया गया है सरासर गलत है। उनके कागजात तैयार हुए हैं, कुछ ही दिनों के बाद उनके कागज़ जो हैं वो पासपोर्ट ऑफिस में भेजे जाएंगे और उन्हें उनका पासपोर्ट पॉलिसी के तहत दे दिया जाएगा। चलिए टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। मुल्क का नामवर म्यारी जदीद साजो सामान से लैस जम्मू कश्मीर सरकार से तस्लीम शुदा इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, न्यू दिल्ली, दाखिला ऑफिस, राजबाग एक्सटेंशन, श्रीनगर।
शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट, प्योर कॉटन फैब्रिक से बना अत्यंत आरामदेह शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट दीवाना बना दे। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षित हो, ताकि वो सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय में शैक्षणिक विकास के लिए कर रही है कई योजनाएं संचालित। 2 लाख से कम वार्षिक आय वर्ग के विद्यार्थियों की IIT, IIM, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल पाठ्यक्रम की कॉलेज फीस का अधिकतम 1 लाख रुपए तक पुनर्भरण। उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 3% ब्याज पर शिक्षा ऋण और समय पर शिक्षा ऋण चुकाने वाली छात्राओं को संपूर्ण ब्याज राशि माफ। अब तक 2,27,180 विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा में प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य के 23 विकास खंडों में बालक बालिका हेतु 56 करोड़ की लागत से अलग अलग छात्रावास और 150 करोड़ की लागत से 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय खोले जाना प्रस्तावित। अल्पसंख्यक शिक्षा में मदरसों के महत्व को देखते हुए 25 करोड़ की लागत से मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अलावा दिसंबर 2011 से सभी मदरसों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए अनुप्रति योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 50,000 रुपए की राशि के साथ ही IIT, CAT, AIEEE एवं IIM में सफल अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान। अल्पसंख्यक समुदाय में रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा के लिए 20 नए ITI प्रस्तावित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास।
ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। हरपुरा शोपियां में आज एक ठेकेदार की कार की टक्कर से एक शख्स की मौत हो गई। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मुगल रोड से शोपियां की तरफ आ रहे ठेकेदार मोहम्मद अमीन काडू को चंद मजदूरों ने रोकने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक ठेकेदार रुकने के बजाय आगे बढ़ गया, जिसके नतीजे में शकील अहमद नामी एक मजदूर की गाड़ी के नीचे कुचलकर जा बहक हो गया। पुलिस ने ठेकेदार को हिरासत में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस स्टेशन उधमपुर में एक शख्स की पुरस्कार मौत के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। रवाकीन का कहना है कि सुभाष नामी शख्स को पुलिस ने 15 रोज पहले हिरासत में लिया था। बताया जाता है कि इससे पहले सुभाष की बीवी ने भी खुदकुशी की थी। डीसी उधमपुर ने इस मामले की जुडिशियल तहकीकात करने के अहकाम जारी किए हैं। डीसी मुदाखलत के बाद ही लोगों ने एहतजाज खत्म किया। रियासी के सरई गांव में डायरिया से एक खातून और एक 6 साल बच्ची की मौत हो गई। गांव की आबादी का बेशतर हिस्सा भी बीमारी का शिकार है। गांव में तिब्बी खिदमत फराहम करने और बीमारी का जायजा लेने के लिए डॉक्टरों की एक टीम 2 रोज के लिए गांव पहुंची। लोगों का कहना है कि गांव को फराहम किया जा रहा पानी आलूदा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि गाँव में 180 अफराद मुतासिर हैं। डॉक्टरों ने लोगों से पानी उबाल कर पीने की तलकीन की। वाज़ेह है कि इस गाँव के लिए कोई राब्ता सड़क भी नहीं है। जिला बडगाम के बदरन गांव में सरकारी लेटरिन और वॉशरूम तामीर कराए बगैर ही सरकारी खजाने से पैसे निकाले जाने का इंकशाफ हुआ है। तामीरात का ये काम बदरन गांव के एक स्कूल में अंजाम दिया जाना था। ताहम बताया जा रहा है कि जोनल एजुकेशनल अफसर मागाम ने तामीराती काम कराए बगैर ही पैसे वागुजार किए हैं। इस सिलसिले में जब ईटीवी ने CEO बडगाम से रब्ता किया तो इन्होंने पीर के रोज तहकीकात शुरू करने का यकीन दिलाया। PDD के STD सेकेंड राजबाग से ताल्लुक़ रखने वाले कैजुअल लेबरर्स ने आज श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन 3 साल से अदा न की गई तनख्वाहें वागुजार करने की मांग कर रहे हैं। एहतजाज के बाद इन लोगों ने राजबाग दफ्तर पर ताला चढ़ा दिया। मुजाहिरीन ने धमकी दी है कि अगर इनकी तनख्वाहें जल्द वागुजार नहीं की गई तो वो बिजली सप्लाई रोक देंगे। इसलिए कर रहे हैं, हम पिछले 3 सालों से हमें तनख्वाह नहीं दिया जाता है, इसलिए हम प्रोटेस्ट करते हैं। जब हम पिछली बार भी आए थे तो पिछली ईद को जो बड़ी ईद थी, एग्जन साहब ने कहा था छोटी ईद को हम तनख्वाह छोड़ेंगे, लेकिन आज जब ये ईद भी आ रही है तो हम अभी भी तनख्वाह। पिछली बार जब वकार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी तो उसने कहा था हम एक हफ्ता हमें जो आप महलत दो तो हम आपका तनख्वाह वागुजार करेंगे, लेकिन मुझे लगता है अब 1.5 हफ्ता होने 2 हफ्ते हो गए। अगला प्रोग्राम होगा, तमाम हम सड़कों पर आएंगे और पावर ब्रेक करेंगे। पावर चलाना हम पावर नहीं चलाने देंगे। अब दरियाई जेहलम में पानी की सतह कम होने से जिला पुलवामा में कई लिफ्ट इरिगेशन स्कीमें बेकार हो गई हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में धान की फसल को भारी नुकसान होने का खतरा पैदा हो गया है। महकमा आबपाशी के हुक्काम का मानना है कि बेशतर लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों को हंगामी बुनियादों पर चालू किया गया है। वाज़ेह है कि दरियाई जेहलम पर मुनहसिर हटीवाड़ा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के बेकार होने से हटीवाड़ा और सांबोरा इलाकों में आबपाशी नहरें खुश्क हो गई हैं। गाँव में ज़मीन गई बेकार अम सम गई तकरीबन 5,000 कनाल ये थल कड़ थल आए कर थल कर खुश ज़मीन सारी आज मौका वात आब ये बुनियादी जरूरत अमे यह क्या वन ये इरीगेशन गो बिहित यह कटो नबर पा ये लटकोर स्कीम तुम नबर कड़ो तथ पोस लगे इथे कन लग तुम ये बनो यह ड्राट सिस्टम तम सो सोन बंद दी तबाह गो पत्मो 2 दोह पे बिल्कुल आब कहें इन फोन कर यूत बड़ बड़ दावा करो मगर मौके पे करान। देखा होगा लेबर लगी हुई है, वर्क इज गोइंग ऑन देयर, तो शाम तक शायद इंशाल्लाह ऊपर वाले की मदद से वी मे बी एबल टू रन द वाटर। अदरवाइज मेरी एक ही स्कीम है, ये हटीवाड़ा, इसमें सांबुरा वाम्बुरा को जो करती है तो ये है। ईटीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुल्क का नामवर म्यारी जदीद साजो सामान से लैस जम्मू कश्मीर सरकार से तस्लीम शुदा इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, न्यू दिल्ली, दाखिला ऑफिस, राजबाग एक्सटेंशन, श्रीनगर।
इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। खिदमत खल के लिए वक्त रहमत आलम अस्पताल अनंतनाग। सियासी नजरियात, मजहब और रंग और नस्ल से बालातर इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए कोशा। आइए हम सब अपने एहतियात और सदकात से इसकी तामीर को यकीनी बनाएं। रहमत आलम अस्पताल। Ronit Passport Deodorant Body Spray drives you crazy. क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। में अधिक धुलाई सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाए शान, कपड़ों में लाए नई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान, आपकी शान। ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। बानिहाल के तकिया ठठाड़ के लिए एक लिंक रोड का काम महकमे देही तरक्यात ने 1993 में शुरू किया था, लेकिन 20 साल का अरसा गुजर जाने और लाखों रुपए के सरकारी रकूमात खर्च करने के बावजूद भी इस लिंक रोड को मुकम्मल नहीं किया जा सका। सरकार और सियासी लीडरों के वादों से नाउमीद तकिया बानिहाल के मुकामी लोगों ने चंदा जमा किया और LNT मशीन की मदद से इस राब्ता सड़क की तामीर का काम शुरू कर दिया। लोगों का इल्ज़ाम है कि महकमे देही तरक्यात बानिहाल ने इस राब्ता सड़क के नाम लाखों रुपए की रकूमात का खर्च दिखाया है और सरकारी कागजों में इस राब्ता सड़क को मुकम्मल भी दिखाया गया है। ताहम ज़मीनी सतह पर इस सड़क के पहले 500 मीटर पर 10 साल पहले काम किया गया था और तब से अब तक इस राब्ता सड़क को मुकम्मल करके गाँव तक पहुँचाने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। हाथ ज़ात 500 कि युथ कि पोस गो जमा LNT सह रोडस लजम यह रोज 10-12 बजे तान ये लुक सारी ये गई कैंसन कुल गई तमो तुल तथ कह शोर कंस जमीन गई तमो तुल कह शोर। आसमान पर लोग पहुंच गए, लेकिन हमारे 1 किलोमीटर का रोड हमारे MLA साहिबान या हुकामों से नहीं बन सका। अलबत्ता ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए ये एक सोने के अंडा देने वाली मुर्गी थी, ये तो जरूर है। बीएसपी के रियासती सदर तुलसीदास ने पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन की मुखालफत करने वाली तंजीमों की नुक्ताचीनी की। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए दास ने कहा कि तंजीमें मंडल कमीशन तजावीज़ को सबूताज करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाजियों की मांग थी कि रियासत में म्यूनसिपल इंतखाबात जल्द मुनक़िद किए जाएँ। बीजेपी कारकुनों ने इन इंतखाबात के इनेकाद में मज़ीद ताख़ीर करने पर एहतजाज में तेज़ी लाने की धमकी दी। बिजली चीनी दे ना सके जो, चीनी बिजली दे ना सके जो, कांग्रेस सेवा दल के रियासती सदर ने फूड सिक्योरिटी बिल को जम्मू कश्मीर में जल्द लागू करने की मांग की। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सेवा दल के सरबराह ने रियासती सरकार से अपील की कि इस बिल को रियासत में जल्द लागू करके लोगों को इससे मुस्तफीद होने का मौका दिया जाए।
वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान अब मुकाबले जाती इम्तहानात में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। कई नौजवान अब कम्पिटिटिव इम्तहानात की कोचिंग के लिए रियासत से बाहर का भी रुख कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में कायम कई मारूफ कोचिंग सेंटरों में सैकड़ों कश्मीरी तलबा तलबात मुख्तलिफ मुकाबले जाती इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं। कोचिंग सेंटरों के अहदेदार कश्मीरी तलबा को भरपूर ताउन पेश कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक में इन तलबा के लिए ख़ास इंतजाम किए गए हैं। इन तलबा तलबात का कहना है कि वो अपने अपने शोबे में कामयाबी से आगे बढ़कर रियासत और मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। हाई स्कूल वनाकोट की इमारत 1960 में तामीर की गई थी। आज ये इमारत खस्ता हो चुकी है। 4 साल कबल ही महकमे R&B ने इस इमारत को गैर महफूज करार दिया, लेकिन इस इमारत को मुनहदिम नहीं किया गया। स्कूल के अहाते में एक इमारत बरसों से जेर तामीर है। तलबा की तादाद 600 के करीब होने की वजह से स्कूल इंतजामिया गैर महफूज इमारत को इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इस मसले पर महकमे तालीम के अहदेदार कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। तामुकामी सरपंच का कहना है कि ईद के बाद वो महकमे को जगाने के लिए सड़कों पर आएंगे। चोलगाम कोलगाम में आज लोगों ने उमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी के मुकामी डिपो के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने कहा कि कोलगाम अहराबल शोपियां रोड पर धरना देकर ट्रैफिक की नकलो हरकत रोक दी। लोगों का कहना है कि मुकामी डिपो में राशन की अदम दस्तयाबी की वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, ETV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखिए खास बात। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक